हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 36 मिली है और ये वर्कशीट आपकी राइटिंग स्किल पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड है। आज की इस वर्कशीट में हम एक पैराग्राफ लिखेंगे और किस टॉपिक पर लिखेंगे, चलिए वर्कशीट पढ़कर पता लगाते हैं और अपने टास्क को पूरा करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, आपकी वर्कशीट की स्टार्टिंग में एक पिक्चर दी गई है। आप सभी जानते हैं ये किसकी पिक्चर है, ये है गांधी जी की पिक्चर और इसी पिक्चर के साथ दिया गया है गांधी जी का तालिस्मान। नाउ व्हाट इज अ तालिस्मान? आपने अगर कभी ध्यान से अपनी बुक्स देखी हो तो आपकी बुक्स की स्टार्टिंग में, सभी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसके स्टार्टिंग में तालिस्मान दिया होता है। क्या कभी किसी ने इसको पढ़ने की कोशिश की? चलिए मुझे ये बताइए सबसे पहले कि तालिस्मान का मतलब क्या होता है। तालिस्मान बच्चों कोई भी चीज हो सकती है जिसमें हम मानकर चलें कि मैजिकल पावर्स हैं, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलती हो, पॉजिटिविटी मिलती हो और जिसको जो अगर आपके पास हो तो वो आपके गुड लक लेके आए और आपके सारे बिगड़ते हुए काम बना दे। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी इंसान या ऐसा लिखा हुआ कुछ भी, उसे तालिस्मान बोलते हैं। तो ये गांधी जी का तालिस्मान है, यानी गांधी जी ने हमें ये कुछ नुस्खे बताए हैं, अगर हम जिनको फॉलो करें तो हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये एक छोटा सा पोर्शन उसका दिया गया है। I'll give you a talisman. Whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, apply the following test. गांधी जी कह रहे हैं मैं तुम्हें एक तालिस्मान दे रहा हूं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी बात पे शक है या तुम्हारा जो सेल्फ है, जो तुम्हारी ईगो है, जो तुम्हारे अंदर का व्यक्तित्व है, वो बहुत ज्यादा तुम अपने बारे में ही सोच रहे हो, तो तुम्हें ये टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? रिकॉल द फेस ऑफ द पोरेस्ट and the weakest man whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. Recall the face of the poorest and the weakest man. सबसे गरीब और कमजोर इंसान जो आपने जिंदगी में कभी देखा हो, आप उसका फेस याद कीजिए और उसके बाद अपने आप से ये सवाल पूछिए और सोचिए कि जो भी आप सोच रहे हैं क्या वो उसके किसी यूज का है? Will he gain anything by it? क्या उससे उसको कोई फायदा होगा? Will it restore him to a control over his own life and destiny? क्या उस काम से उस इंसान की अपनी किस्मत पर काबू वापस आ जाएगा या वो अपनी जिंदगी वापस पालेगा? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions? वो कह रहे हैं कि क्या उस काम को करने से जो भूखे लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा, उनके लिए स्वराज मिल पाएगा, यानी वो अपना खाना खुद कमा पाएंगे, या स्पिरिचुअली स्टार्विंग मिलियंस, यानी जो लोगों के पास अच्छी बुद्धि नहीं है, अच्छा रहन सहन नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, क्या उन लोगों की भी मदद हो पाएगी? Then you will find your doubts and yourself melting away. और उसी वक्त जब तुम ऐसा सोच लोगे तो तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं, जो कठिनाइयां हैं और जो तुम्हारी ईगो है, सेल्फ है, वो एकदम से गायब हो जाएगी। इस तालिस्मान के साथ बच्चों हमें नीचे आज का टास्क दिया गया है। You must have come across this talisman in your textbooks. You have read about leadership in last writing worksheet. You are also reading about Nelson Mandela as a leader in a chapter from your English textbook. बच्चों पिछली वर्कशीट्स में जो लास्ट राइटिंग स्किल से रिलेटेड वर्कशीट थी, अगर आपको याद होगा, हमने लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बात की थी और अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखा था कि लीडरशिप क्वालिटीज को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं इस टाइम। तो उसी से रिलेटेड है ये वर्कशीट भी आज की, और हमने नेल्सन मंडेला जो से रिलेटेड एक चैप्टर है अपनी हमारी टेक्स्ट बुक में, उससे रिलेटेड वर्कशीट्स भी पढ़ी। तो आज हमारा जो टास्क है इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है। क्या? यू विटनेस पुअर, वीक एंड हंग्री पीपल नियर योर लोकेलिटी। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कितने पुअर, कमजोर, भूखे लोग हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, व्हाट वुड यू डू फॉर सच पीपल ऑफ योर कंट्री इफ यू बिकम अ लीडर। अगर आप लीडर बन जाते हैं अपनी कंट्री के, तो आप ऐसे लोगों को जो पुअर है, हंग्री लोग हैं, एज अ लीडर उनकी सहायता कैसे करेंगे या उनके लिए क्या करेंगे। अब बच्चों हमें कुछ हिंट्स दिए गए हैं। यू मे वांट टू इंक्लूड फॉलोइंग W's इन योर पैराग्राफ। W's क्या होती हैं बच्चों? W वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। अगर हम इन क्वेश्चन वर्ड्स का आंसर अपने पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करें तो हमारा पैराग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस बारे में लिखिए। व्हाट वुड यू हेल्प इन योर, who would help in your work, तुम्हारे काम में तुम्हारी कौन सहायता करेगा। when would you do your work,
आप वो काम कब करेंगे, वेयर वुड यू वर्क, आप वो काम कहाँ करेंगे। अगर हम W क्वेश्चंस को इन्हीं 4 क्वेश्चंस का आंसर लिखें तो हमारा पैराग्राफ बहुत इजीली बन जाएगा। नीचे बच्चों 2 कोट्स दिए गए हैं। देयर आर पीपल in the world so hungry that God cannot appear to them except in the form of bread. वो कह रहे इतने सारे लोग भूखे हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर कि भगवान सबके सामने सिर्फ ब्रेड के फॉर्म में, यानी खाना रोटी के फॉर्म में ही सबके सामने आ सकते हैं। द स्वराज ऑफ माई ड्रीम इज द पुअर मैन्स स्वराज। वो कह रहे हैं मेरे सपनों का जो स्वराज है जिसमें सबका राज होगा वो क्या है, जो गरीबों का राज होगा, यानी गरीब जो है अपनी रोटी रोजी रोटी खुद कमाकर खा पाएगा, गरीबी हट जाएगी। बच्चों ये है मेरा पैराग्राफ जो मैंने लिखा है। आप इसको देखकर कुछ मॉडिफिकेशन करके भी अपने वर्कशीट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप कोई और पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा है ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए कि कैसे लिखा जाता है। मैंने यही कोटेशन ऊपर ली है जो हमारी वर्कशीट में दी गई है। देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड सो हंग्री दैट गॉड कैन नॉट अपीयर टू देम एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड, यानी गरीबों के लिए उनका भगवान उनकी रोटी है। अब मैं अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ। बीइंग पुअर इज नॉट अ चॉइस बट अ कंडीशन व्हिच नीड्स कांस्टेंट हेल्प टू ओवरकम। ये बच्चों मैंने ओपनिंग लाइन लिखी है कि अगर हम देखें गरीब होना किसी की चॉइस नहीं होती है, लेकिन वो एक कंडीशन होती है उनकी, जिसमें हम लगातार जब तक उनकी हेल्प नहीं करेंगे ओवरकम करने के लिए कि वो उभर जाएं उस गरीबी से, तब तक वो नहीं उभर पाते हैं। द लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कीप एजेंडा ऑफ हेल्पिंग पुअर पीपल एट टॉप प्रायोरिटी। अलग अलग देशों के जो लीडर्स हैं वो गरीबों की सहायता करने के एजेंडा को सबसे ऊपर रखते हैं। इफ I become a leader of my country, I would like to help them too. अगर मैं लीडर बन जाऊं तो मैं भी उनकी मदद करना चाहूंगा। कैसे? I would make an action plan for the upliftment of poor people of my country. मैं एक एक्शन प्लान बनाऊंगा। एक्शन प्लान क्या होता है बच्चों की, पहले मैं क्या करूंगा फिर क्या करूंगा, स्टेप्स हम बना लेते हैं, उसे एक्शन प्लान बोलते हैं। जैसे आपके एग्जाम्स की तैयारी का आप एक्शन प्लान बनाते हैं, पहले मैं एक बारी कोर्स पूरा कंप्लीट कर लूं, फिर मैं राइटिंग स्किल अलग से रिवाइज करूंगा, फिर मैं रीडिंग स्किल्स अलग से रिवाइज करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, वो एक्शन प्लान है आपका। इसी तरह मैं गरीबों की सहायता के लिए भी एक एक्शन प्लान बनाऊंगा। माई प्लान वुड इंक्लूड वेज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पीपल। मेरे प्लान में क्या होगा, पहले मैं इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करूंगा, उसके तरीके बनाऊंगा। एडुकेटिंग देम, उनको एजुकेशन दूंगा। बच्चों अगर आप किसी को एजुकेशन दे रहे हैं तो आप उसको उसके पैरों पर खड़े होने में सबसे पहली सहायता दे रहे हैं। डेवलपिंग सम वोकेशनल स्किल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम उनको कोई कारीगरी सिखा दें, ज्यादा करके जो गरीब लोग हैं बच्चों, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आजकल गांव के अंदर हाथ के कारीगरों को पूरा वेतन नहीं मिलता है, पूरी सैलरी नहीं मिलती है, पैसा नहीं मिलता है जिससे वो अपना घर चला सके। तो होता क्या है, वो अपने गांव के अंदर अपनी खेती बाड़ी हाथ के काम को छोड़कर शहरों में आके छोटे छोटे काम करते हैं और अपना पेट भी नहीं पाल पाते हैं। अगर मैं उनकी वोकेशनल स्किल को डेवलप कर दूं, उसी कारीगरी को डेवलप कर दूं, तो उनका काम कितने पैसों में, बहुत अच्छे पैसों में बिकेगा। और अगर उनके अंदर कोई और स्किल भी है तो वो मुझे डेवलप करनी होगी। क्रिएटिंग जॉब्स फॉर देम, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करनी होंगी, छोटी बड़ी कुछ भी। एंड रिहैबिलिटेटिंग देम। नाउ व्हाट इज रिहैबिलिटेटिंग? पुनर्स्थापना करना किसी की। अगर कोई ड्रग्स ले रहा है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई सड़क पे सो रहा है, किसी भी तरीके की परेशानी है, हम उस परेशानी से उसको उभार कर वापस एक नॉर्मल इंसान की तरह और एक नॉर्मल समाज में दोबारा स्थापित करते हैं। तो ये सब चीजें अगर मैं करूंगी गरीब लोगों के लिए तो वो वापस अपनी गरीबी से उभर पाएंगे। आई वुड इन्वॉल्व वॉलंटियर्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ माई कंट्री हु वुड रेडिली हेल्प मी इन माई प्लान। और इस काम के लिए मैं वॉलंटियर्स को लूंगा ना। वॉलंटियर्स कौन होते हैं बच्चों? जो अपने आप आगे आकर बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता करेंगे मेरे प्लान को पूरा करने में। It will not be an overnight jobs, but it will take several years to eradicate poverty from my country. अगर एक रात में ये काम नहीं हो जाएगा कि मैंने आज प्लान स्टार्ट किया और कल वो प्लान पूरा हो गया। कुछ साल लगेंगे इस गरीबी को मेरे देश से हटाने में। Providing food, shelter and clothing may temporarily help them, but my plan would be to give them a good and would give them job
एंड गुड लाइफ, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स परमानेंटली। वो कह रहे हैं अगर मैं खाना दे दूं, शेल्टर दे दूं, कपड़े दे दूं, तो टेम्पररीली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप आज जाके किसी को खाना दे दीजिए, कल दे दीजिए, आप जब तक देते रहेंगे वो खाना खाते रहेंगे, उनकी उतने दिन की दिक्कत सॉल्व हो गई। लेकिन अगर आप खाना देना बंद कर देंगे तो वो वापस से उसी सिचुएशन में है। लेकिन अगर मैं उनको हाथ की कारीगरी सिखा दूं, उनको पढ़ा लिखा दूं, उनको जॉब दे दूं, तो उनकी प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। I would like to help poor in every village, town और city of my country. मैं मेरे गांव, हर शहर, हर बड़े शहर के जो लोग हैं, उनमें जितने भी गरीब हैं, उनकी सबकी मदद करना चाहता हूँ। For this, I will work with them, not for them. इस काम के लिए मैं उनके साथ मिलके काम करूंगा, ना कि उनके लिए काम करूंगा। बच्चों, जब हम किसी के लिए काम करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक एहसान वाला थॉट रहता है कि देखो मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। जब हम ग्रास रूट लेवल पे जाके, बिल्कुल उसी लेवल पे जाके उनके साथ मिलके काम करते हैं, तो हम उनकी परेशानियों को समझ पाते हैं, अपने अंदर उस परेशानी को लेकर काम करते हैं, तो हम ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाते हैं और सामने वाला भी पूरी तरह इन्वॉल्व होकर मेहनत करता है, जिसे हम कहते हैं ना एम्पैथी, यानी कि मैं उसकी परेशानियों को अपनी परेशानी मानकर काम करूंगा। I will ensure that in future no child sleeps hungry due to poverty. मैं ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लूंगा कि फ्यूचर में कोई भी बच्चा भूखा ना सोए गरीबी के कारण। चलिए बच्चों, अब इस पैराग्राफ को जल्दी से अपनी वर्कशीट्स में कॉपी करेंगे, और अगर आपको कुछ और पैराग्राफ लिखना है तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। फटाफट अपनी वर्कशीट्स को पूरा करेंगे और अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।